और अब बात महासमुंद की करेंगे। यहाँ भी सरकारी स्कूलों का कुछ ऐसा ही हाल है। जहाँ जर्जर स्कूलों की मरम्मत होनी थी वो काम अधर में ही है। दूसरी ओर छात्र परेशान हैं। सवाल ये है कि जब शासन की ओर से राशि जारी कर दी गई थी तो फिर आखिर क्यों इन स्कूलों की मरम्मत नहीं की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आज भी सरकारी स्कूलों की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। कहीं जर्जर भवन है तो कहीं बैठने की ही व्यवस्था नहीं है। महासमुंद के खरौरा में मौजूद स्कूल भी ऐसी ही समस्या से जूझ रहा है। इस शासकीय उच्च प्राथमिक शाला का निर्माण साल 2006 में हुआ था, जिसका छत महज 17 सालों में ही पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। स्कूल भवन की छत जर्जर होने के कारण पूरे क्लासरूम में पानी टपक रहा था। गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल भवन की मरम्मत की जानी थी, लेकिन कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ मरम्मत का काम फिलहाल जारी है, जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस स्कूल भवन की छत जर्जर होने के बाद इन छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए धीवर समाज के भवन में शिफ्ट किया गया है। यहाँ सभी कक्षाओं के छात्रों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है। ऐसे में बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, ये समझा जा सकता है। पढ़ाई को लेकर के हमारे बड़ी दीदी और भैया है ना, जो 8वीं क्लास के, उन लोग बड़े हैं हम लोगों से, इसलिए उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है और हम लोगों को ना वो एक साथ क्लास करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग के पास जगह नहीं है अभी। शासन के हर साल शिक्षा विभाग को लाखों रुपए मरम्मत और ज्यादा कक्षाएं बनाने के लिए राशि आवंटित करता है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग मरम्मत का काम पूरा नहीं कर पा रहा है। एजेंसी ग्राम पंचायत को बताया गया था कि जितना जल्दी हो सके काम पूरा करना है। वैसे जानकारी है कि सामग्री डाल दी गई है और जितना जल्दी हो सके इस कार्य को पूरा कराएंगे। शासन की ओर से राशि भेजने के बावजूद स्कूलों की ऐसी दशा है। देखना होगा कि आखिर कब इन स्कूलों की तस्वीर बदलती है और शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले दावे धरातल पर भी नजर आते हैं। जन्मजय सिंह, जी मीडिया, महासमुंद। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंपेश जोशी कोंडा गांव से जुड़ गए हैं। चंपेश, स्कूलों की जो स्थिति है वो तस्वीरें आपने देखी, हमने देखी, लेकिन क्या सरकार तक वो तस्वीरें नहीं पहुंच रही? क्या अधिकारियों तक वो तस्वीरें नहीं पहुंच रही हैं? 2 कमरे में महज बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। देखिए, इन तस्वीरों को अगर बदलनी है तो एसी कमरों से अधिकारियों को बाहर निकलना होगा। मानसून पहुंच गया, अब बरसात होने शुरू हो गई है, नए सत्र स्कूल के शुरू हो गए हैं। अब बच्चे आखिर बैठे तो कहाँ बैठे? बड़े ही राज्य सरकार से लेके तमाम मंत्री हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, बड़े तामझाम के साथ शाला प्रवेश उत्सव तो बना दिए, तिलक लगा दिया गया, बैग मुफ्त में दिए गए, साइकिल बांट दिए गए और प्रवेश करने को भेज दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि प्रवेश कहाँ करें जब स्कूल ही नहीं बन। बिल्कुल, तो चंपेश बता रहे थे कि प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम बेहद ही धूमधाम से मनाया गया था और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चों का स्वागत किया जाता है, फूल मालाओं से टीका लगाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, बधाइयां भी दी जाती हैं। लेकिन उसके बाद ये तस्वीर आप एक स्कूल की देखिए जहां पर बच्चे महज 2 कमरे के इस 2 रूम के इस कमरे में पढ़ने को मजबूर हैं। और स्थितियां कैसी होंगी, किस तरह से बच्चे डर के साए में पढ़ रहे होंगे, वो आप बेहद अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और पढ़ाई पर क्या प्रभाव भी पड़ रहा होगा वो भी आप बेहतर समझ सकते हैं। तो देखिए, स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। अधिकारी बस आश्वासन देते हैं, उस आश्वासन का जमीनी हकीकत क्या निकल के आती है वो साफ तौर पर समझा जा सकता है। चंपेश लगातार अब जवाब दे रहे थे, बताइएगा। बिल्कुल, मैं यही बोल रहा था कि एसी कमरों से जब अधिकारी बाहर निकले तो तस्वीरें सामने निकल कर आए। जब हम मौके पर पहुंचते हैं तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जो जिले के लिए नहीं, पूरे शिक्षा विभाग के लिए विडंबना वाली बात होगी कि आज भी जिले में 1026 स्कूलों की मरम्मत की दरकार है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। जिन जवाबदारों को इस निर्माण एजेंसी का कार्य दिया गया था तो वो समय पर कार्य क्यों पूरा नहीं कर पा रहे हैं? सवाल बहुत सारे हैं। देखिए, जिन स्कूलों पे आज बैठने की स्थिति नहीं है, टाइल्स लगाने थे तो मानसून से पूर्व टाइल्स क्यों नहीं लगाए गए? कुछ स्कूलों की हालत और भी दयनीय है। कहीं जर्जर स्कूल
भवनें हैं जहां पे मरम्मत होनी चाहिए। लगभग गर्मियों की छुट्टी में इन मरम्मत कार्यों को पूरा प्रशासन को कर लेना चाहिए था, लेकिन इंतजार किया जा रहा था कि शिक्षा सत्र की कब शुरुआत होगी और तब बच्चे स्कूल पहुंचेंगे। अब बच्चे स्कूल पहुंचने लगे हैं तो बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। स्कूलों में दीवारें कई जगह टूट चुकी हैं, कहीं पे छत से पानी टपक रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि जिन विभागों को निर्माण एजेंसी बनाया गया था, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी समय पर कार्य पूर्ण करने का, आखिर वो समय पर कार्य क्यों पूर्ण नहीं किए? सरकारें तो पैसे दे रही हैं, कई योजनाएं, मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत भी जिले में पैसे आ रहे हैं इन स्कूलों की मरम्मत के लिए। सरकार की तरफ से राशि आवंटित कर दी जाती है, लेकिन उस राशि का इस्तेमाल धरातल पर नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका चंपेश।